रोम रोम सा सबों ने। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मतलब कैसे हम एस एन का स्पेशल तीन टर्म, चार टर्म, पाँच पद कैसे निकालते हैं, वो कैसे निकाले। भूमितीय श्रृंखला रहेगी, ए को बीच में रखने का, फिर दोनों साइड इक्वल रिलेशन, एक बैलेंस बना के रखने का। मतलब वो एक रहता है ना खेल दिखाने वाले, मतलब एक रस्सी पे चलते, दोनों साइड बैलेंस बना के चलते हैं, समझो वो एक 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 चल रहा है, दोनों साइड जितना लाठी इस साइड रहेगा उतना ही लाठी इस साइड रहेगा, वो संभाल के रखने का है। तो मतलब दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। कोई एक पैर पे रहेगा तो इस साइड भी इतना रहेगा, इस साइड भी इतना रहेगा, लेकिन दोनों ही पैर पे है तो इस साइड जितना वेट रहेगा उतना ही इस साइड वेट रहेगा। ठीक है। अब ऐसे नहीं रख सकते कि नहीं इस साइड ज़्यादा इस साइड कम है, तो इस साइड कम रहेगा तो इससे लकड़ी भी थोड़ी लंबी साइड रहेगी, तो दोनों साइड वेट इक्वल रहेगा। तो वैसे रिलेशन संभाल के रखना है। तो ये पद निकालेंगे। उसके बाद में अर्थमेटिक मीन निकालना सीखे थे, ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीखे थे। ठीक है। तो उस पर ऊपर कुछ दो प्रॉब्लम्स भी किए थे, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक था। चलो फिर शुरू करते हैं फिर 1.9 एक्सरसाइज। तो इसमें पहला सम क्या दिया हुआ है, भूमितीय श्रृंखला दी हुई है। इसके तीन क्रमिक पद में से दो पदों का योगफल 9 है, उन पदों का गुणनफल 216 है। तो वह पद ज्ञात करो, वो पद ज्ञात करने। ठीक है। तीन पद के लिए क्या है, ए अपॉन आर, ए आर। ठीक है। ये तीन पद हो गया। मतलब इसमें पहले दो पद मतलब ए अपॉन आर प्लस ए इज इक्वल टू कितना है 9। तो ये क्या हो गया, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 9 आर। ये क्वेश्चन 1 दे दिया। अभी क्या, तीनों पदों का गुणनफल कितना, 216। ए अपॉन आर प्लस ए इंटू ए आर इज इक्वल टू 216। तो ये कितना हो जाएगा, आर से आर गया कैंसल, ए क्यूब इज इक्वल टू 216। 216 किसका क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, 4 5 6, 36 इंटू 6, 36 का 6 ऐसे लाई 3, 6 12 18, 18 19 20 21, 216। मतलब याद रखोगे तो अच्छा है, मेरे को याद नहीं था तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ा। आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में इतना आपको टाइम मिलेगा नहीं। ठीक है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, वर्गमूल घन मूल लेने, दोनों साइड घन मूल लेने के बाद ए इज इक्वल टू 6। ए का वैल्यू 6 आ गया, तो अभी हमें आर का वैल्यू निकालना है। तो ए कितना आ गया, 6 प्लस 6 इंटू आर, 9 इंटू आर, 6 इस साइड आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 9 आर माइनस 6 आर। ये कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया, 3 आर इज इक्वल टू 6, आर इज इक्वल टू 2। आर का वैल्यू 2 आया, आर का वैल्यू 2 करेक्ट है। लेट मी चेक। नहीं, निकालना क्या है, तीन पद निकालना है ना। तीन पद आर और ए का वैल्यू निकल गया। तीन पद क्या, ए अपॉन आर, ए आर। ए कितना है 6, आर का वैल्यू 2, ए कितना है 6, ए इंटू 6 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 3 6 और 12, 3 6 और 12 दिखा ना। वैसे ही ये 3 6 और 12, तो ये निकालना है। नेक्स्ट सम क्या है, किसी भूमितीय श्रृंखला के तीन पद में से दूसरे तथा तीसरे पद का योगफल इतना है, उन पदों का गुणनफल इतना है। तो वह पद याद करो। कोई नहीं, निकालते हैं। सबसे पहले माना तीन पद कौन कौन से है, माना तीन पद कौन कौन से, ए अपॉन आर, ए आर। इसमें से दूसरे तथा तीसरे पद का योगफल कितना दिया हुआ है, दूसरे तथा तीसरे पदों का योगफल 60 दिया हुआ है। अब तीनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 8 से 8 गया 20, 80,000, 8,000 दिया हुआ, 80,000 नहीं 8,000। ए क्यूब कितना हो गया, 20 का क्यूब। देखो 20 का क्यूब कितना, 20 का स्क्वायर कितना होगा 40, 400 इंटू 20, 20 का 0 0 4, 80 हो गया 8,000। तो 20 का क्यूब हो गया। तो ए कितना हो गया 20, ए 20 आ गया। तो अभी ए 20 आ गया, तो अभी आर निकालते हैं। 20 प्लस 20 आर इज इक्वल टू 60, 20 आर इज इक्वल टू 60 माइनस 20 40,
आर इज इक्वल टू 40/20, ए बी सी से नीचे आ गया, 2 से 2 कितना बचा 2, आर इज इक्वल टू 2 और ए इज इक्वल टू 20। हमें 3 टर्म्स निकाल लेते। 3 टर्म्स क्या आता है, ए अपॉन आर, ए आर। ए अपॉन आर मतलब क्या, 20/2, ए कितना है 20, ए कितना है 20 इंटू 2, तो कितना हो गया 10, 20 और 40, 10 20 40, ये वाले टर्म्स हो गए। लिखना कैसे है वो आप अपने टीचर से पूछिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आप, मेरा भी और आपका भी, 10 20 40, ठीक है। अभी तीसरा टर्म, ये तीसरा टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एग्जाम में भी ऐसे सम पूछ सकते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम में। देखो सचिन, सहवाग, धोनी इन्होंने इतना रन 228 रन बनाए, उसमें से ये क्या भूमितीय श्रृंखला में है, उन्होंने रन ऐसे बनाए कि वो भूमितीय श्रृंखला में है। तो सहवाग तथा धोनी ने मिल के सचिन से 12 रन एक्स्ट्रा बनाए। माना, सबसे पहले तो माना, क्या मानेंगे, 3 पद है, 3 पद कौन कौन से, ए अपॉन आर, ए आर। माना सचिन के रन कितने हैं, A/R। सहवाग के ए, धोनी के AR। माना 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 सब में लिखना, ये तीनों ऐसा मान लिया। मानने में क्या जाता है, हम मान लेते हैं, इसमें क्या। अभी क्या बोला, तीनों ने मिल के मतलब कितना, A/R, A आर कितना रन बनाया 228। इसको इक्वेशन 1 दे देते। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, सहवाग और धोनी ने मिल के सचिन से बना, मतलब सहवाग और धोनी इन दोनों ने मिल के सचिन का कितना है 12 रन ज़्यादा बनाया है। सिंपल, गुड। चलो फिर अभी तीनों ने कितना रन बनाया वो हमें निकालना है, तो वो निकालने के लिए इसको इस साइड ले लेते हैं, माइनस ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 228 ए अपॉन आर माइनस का प्लस ए आर इज इक्वल टू 12। अब माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल थोड़ी होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये क्या आ जाएगा 2 ए आर इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0 0 और 12 इसमें से माइनस होगा, कितना आएगा 6 1 1। तो ए आर कितना हो रहा है 116/2 विच इज इक्वल टू 108, 100 नहीं 216 आएगा ना, 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ए कितना हो गया 108 आर। ठीक है, मल्टीप्लाई देखो मेरा थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि हम लोग कैलसी का यूज़ करना लग गए तो मल्टीप्लाई भूल ही गया हूँ। ए इज इक्वल टू 108 आर, ए इज इक्वल टू 108 आर, ये आ गया एक आंसर। अब इसका वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, आप चाहो इसमें करो चाहे इसमें करो। अब किस में करोगे, इसमें बड़ा नंबर है इसमें छोटा नंबर है, मैं ये वाला करता हूँ। ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 12 था, ठीक है। ए की जगह पे 108 आर लिख रहा हूँ, माइनस 108 आर अपॉन आर 108 आर प्लस 108 आर इंटू आर इज इक्वल टू 12। आर से आर गया कैंसिल, माइनस 108, 12 इस साइड आ गया माइनस 12 प्लस 108 आर प्लस 108 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 108 आर इधर लिख लेता हूँ, 108 आर 120 इक्वल टू 0। अभी देखो अभी किसका भाग इसमें जाएगा, 12 9 12 दाएँ 9 आर स्क्वायर, 12 9 9 आर 12 10 0। अभी देखो ये वापस से ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने को आ रहा है, तो वो आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। अभी के लिए इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि मतलब मल्टीप्लाई करने पे 9 10 90 आना चाहिए। प्लस माइनस क्यों आता है, वो ऐसे कैसे साइन है इसके लिए, इस
पर्टिकुलर सम के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों माइनस करने पे 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए 90, 2 का भाग देंगे 45, 3 का भाग दिया कितने बार गया 1 और 15, 3 का 5 और 5 का 1 बार, इसको पहले ये कर दिया। अभी 9 चाहिए, 5 6 15 और 6, तो कितना हो गया 15 और 6, 15 में से 6 गया 9 बचा, 9r स्क्वायर प्लस 15r माइनस 6r 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म, अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 3r कॉमन निकल रहा है, इधर क्या बचा 3r, 3 इसमें से कॉमन निकल रहा है, क्या बचा 3r कॉमन निकला है, 5 बचा, इसमें दोनों में कॉमन क्या -2 कॉमन निकला, बचा गया 3r, माइनस को बाहर चला गया तो बचा गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों ये देखो ए वाला और ए वाला दोनों सेम सेम है, दोनों कॉमन ले लिया 3r प्लस 5, फिर ये बचा गया 3r -2 इज इक्वल टू 0, 3r प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या 3r -2 इज इक्वल टू 0। अभी r का वैल्यू कितना -3 या r इज इक्वल टू 2/3। अभी r -3 5/3 ऐसा रन नहीं हो सकता, क्योंकि रन माइनस में नहीं होते, रन नेगेटिव नहीं होता, इसके लिए हम इसको हटा देंगे और बचेगा क्या r इज इक्वल टू 2/3। और a कितना था 108 r, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 108 इंटू 2/3, ये कितना हो जाएगा 3 या 9 6, 36 का डबल 72, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 72। अभी देखो, अभी हमारे पास क्या वैल्यू थी a अपॉन r, a और a r, a अपॉन r मतलब क्या 72 अपॉन 2/3, 72 ए आर कितना 2/3 इंटू 72, तो ये कितना हो गया 3 से इसको डिवाइड किया कितनी हो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, सॉरी 3 से 72 इंटू 3 अपॉन 2, 72, ये 3 से इधर डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 24, इधर कितना हो जाएगा 36, 2 इंटू 24, तो 36 इंटू 3 72, 2 इंटू 24, 36 का 6 हुआ 6 3 18, 18 का 8 हासिल है 1 9 और 10 108, 72 और 24 48, 108 मतलब सचिन ने इतना रन बनाया, सहवाग ने इतना और धोनी ने इतना, ये सचिन का रन हो गया, ये सहवाग का, ये धोनी का। तो 108 72 108 72 48, ठीक है 108 72 48, समझ में आया ना। चलो एक पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है, x तथा 46 के बीच में अर्थमेटिक मीन है, तो 25 अर्थमेटिक मीन 25 है, तो x का मान ज्ञात करो। x एंड 46 के बीच में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक मीन कितना है 25, तो x इज इक्वल टू व्हाट, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई बाई 2, तो अर्थमेटिक मीन इसका क्या 25, x प्लस 46 बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा, x प्लस 46, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 माइनस 46, देखो ये इस साइड गया ये इस साइड गया, दोनों साइड सेफ हो गया, लेकिन वो उधर का उधर रह गया, मतलब क्या कन्वर्ट होना पड़ेगा या फिर मर जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। तो x क्या हो गया 46, तो बचा 4, तो x का वैल्यू 4 आ गया, तो चौथे का आंसर क्या 4, लेट्स मी सी, हाँ देखा 4 4। फिफ्थ वाला सम क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 और x प्लस 6 के बीच ज्यामिति माध्य इतना है, तो x का मान ज्ञात करो, मतलब क्या x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, या फिर इसको a मानो b मानो, x प्लस 6 gm कितना दिया हुआ है x प्लस 3, तो अभी हमें क्या निकालना है x इज इक्वल टू व्हाट, gm का फॉर्मूला क्या है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a और b, gm कितना है x प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 और x प्लस 6, समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हो ना, ये 5वां सम है ना।
एक्स प्लस थ्री, दो स्क्वायरिंग बोथ दो साइड या फिर वर्ग करने पे दोनों साइड एक्स प्लस वन, एक्स प्लस सिक्स, एक ना हो गया एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर, ये इस साइड आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स माइनस ये साइड आ गया सिक्स एक्स, ये वाला इस साइड आ गया, अभी ये माइनस सिक्स इस साइड आ गया, नाइन माइनस सिक्स इजिकल टू एक्स, ए से ए गया, ए से ए गया, तो बचा क्या ना, कितना, 9 में से 6 गया 3 इजिकल टू एक्स, एक्स इजिकल टू 3, एक्स का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर रहे हैं इस, तो एक्स का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 6 वाला क्या दिया हुआ, एक्स तथा ए के बीच ज्यामितीय माध्य ज्ञात करना है। 82 minus 1, 82 plus 1 gm is equal to what, that we have to find, no problem। चलो करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, gm का फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई प्लस माइनस 82 82 प्लस 1, ये समझ दिखा ना, दिख रहा है ना, फिर से अच्छे से लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 82 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 82 प्लस 1, अपने फॉर्मूला देखा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का ए माइनस बी। इसके ऐसा दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 82 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, राइट, प्लस माइनस 82 स्क्वायर रूट ऑफ 82 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 82 कितना होगा 82, राइट। तो 82 इस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 81 एक इसका स्क्वायर रूट है 9 का, बस ना, हाँ 9 बराबर तो है, इतना डाउट में क्यों डालते हो यार। अरो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, दो संख्या के बीच अंक गणितीय और भूमि क्या बोलते हैं इसको, अंक गणितीय और भूमितीय माध्य या ज्यामितीय माध्य इतना इतना है। तो अभी हमें करना क्या है, तो वो संख्या ज्ञात करो, वो संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। ओके लेट मी चेक, वो क्वेश्चन राइट है ना, दो संख्या के बीच अंक गणितीय माध्य और कोई नहीं, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है ना अभी, लेकिन मैं लिख क्या रहा हूँ वो थोड़ी दिखेगा। देखो, दो संख्या के बीच अंक गणितीय माध्य अंक गणितीय माध्य कितना है, सपोज m, भूमितीय नहीं ज्यामितीय माध्य इज इक्वल टू n, मतलब क्या दिया उसने, दिया गया m/n इज इक्वल टू 5/4, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब उन संख्याओं के दो संख्या के बीच का भूमितीय श्रृंखला अनुपात है, उन संख्याओं का योगफल 30 दिया हुआ है। अब उन संख्याओं का योगफल मतलब कितने टर्म्स दिए हो, वो कहाँ से लाएंगे भाई। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है x प्लस वाई बाई 2, ये क्या होता है प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स वाई, ये तो फॉर्मूला है ना, पता है ना, ये 4 हो जाएगा, 4m इज इक्वल टू 5n। ओके आई गॉट इट, दो संख्या के बीच का अंकगणितीय माध्य 5 और उनके उन संख्याओं के, दो संख्या है ना उनका योगफल, दो संख्या का योगफल मतलब क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू
30 ये दिया हुआ है, वो तो वो दो संख्या यही हो गई ना। अभी m का फॉर्मूला क्या लगेगा, m मतलब क्या, 4x + y/2 5n, राइट। 5n को वो बाद में फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी x का वैल्यू कितना आ गया, 430/2 5n, तो कितना हो जाएगा ये, 2 करेंगे 60 हो जाएगा। 5n, n = 60/5 विच इज इक्वल टू 15 नहीं आएगा, 12 पंचे 60। टेबल भी याद नहीं है, वेरी गुड, कोई नहीं, चलो इतना। n = 12 आ गया, मतलब क्या, n = 12 आ गया। n मतलब क्या है, भूमि ज्यामितीय माध्य, मतलब कितना, √x/y 12, तो x/y = व्हाट, 144, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, वर्ग किया दोनों क्या, दोनों बाजू, दोनों साइड क्या बोलते हैं, दोनों पक्षों में, ठीक है। x = x × y = 144, x का वैल्यू क्या आ गया, 144/y, राइट। इक्वेशन 1। और ये हमारे पास था, दोनों का वैल्यूएशन कितना होता है, 30, x + y = 30। ये थोड़ा लग रहा है मेरे को भी, मैंने लगता है प्रैक्टिस नहीं किया है। 144y + y = 30, y का सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, 144 + y² 30y, तो इधर y से y गेट कैंसिल हो जाएगा, y², ये 30 इस साइड आ गया, 30y माइनस में हो गया, 144 = 0। अभी हमें 144 लाना है, प्लस माइनस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा। 144 को ऐसे माइनस वाला ऐड करने का कि 30 हो जाए, 2 से भाग दिया कितना हो गया, 72, 3 से जाएगा 2 चौक, 2 से वापस तो जाएगा ही ना, 2 से देते हैं ना, 36, फिर से 2 से जा रहा है 18, 2 से जा रहा है 9, 3 3 3 1, अभी कैसे जाएगा ये, 3 × 9, अभी 2 4 6 8, फिर 6 6 12 24, 24 6, 24 चौक देखो, 24 × 6 24 का 4 80 लाई 2, 6 दूनी 12 13 14, 144, 24 × 6, तो ये आ रहा है y² = 24y - 6y + 144 = 0। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, y कॉमन निकल रहा है, y - 24, इसमें -6 कॉमन निकाला, तो बचा कितना, y प्लस कॉमन हो गया, माइनस बचा, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 24 0। अभी इसमें ए वाला और ए वाला दोनों सेम है, तो y - 24 कॉमन निकला, बचा कितना है, 6 = 0। तो y - 24 = 0 या y - 6 = 0, कितना हो गया, y = 24 या y = 6, ठीक है। तो अभी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x कितना था, x = 144/y, यही था ना, ये देखो ये वाला। तो अभी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x = 144/24 या x = 144/6, x तो कितना हो जाएगा, ये 24 को इसमें जाएगा 6, या x = 24, तो मतलब वो संख्या क्या हो गई, वो संख्या है 6 और 24। अभी देखते हैं आंसर क्या है, ये तो हाँ राइट, थैंक गॉड बच गए। जो वीडियो अभी ईवी वाला भी बड़ा होता था, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, समझ में आया ना। स्टार्ट कहाँ से किए थे, यहाँ से किए थे, उनको m और n माना, ये फार्मूला है
m/n अनुपात में दिया हुआ है, x + y = 30, मतलब उसने क्या दिया, दो जो सब टर्म है उन दोनों का योगफल कितना हो रहा है 30, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमने निकाला। ये फिर m का फॉर्मूला लगा लिए, फिर n का n ऐसे ही रखिए, उसके बाद में n का फॉर्मूला इधर लगाए बाद में, क्योंकि बार बार हर बार इतना बड़ा बड़ा ना लिखने पड़े, उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा। ठीक है, उसके बाद में फार्मूला सॉल्व किए, वैल्यू पुट किए, इसका स्क्वायर किया दोनों साइड, फिर x का वैल्यू निकाले, x का वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लिया। y के फॉर्म में निकालने के बाद हमारे पास था x + y = 30 होता है, तो y की जगह x की जगह पे y वाला फॉर्मूला लिख लिया, तो y से फॉर्मूला सॉल्व किया। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना वो आपको अगले चैप्टर में सिखाया जाएगा। मैं तो अगले चैप्टर में, हाँ राइट, हाँ। तो सॉल्व करने के बाद में x और y का वैल्यू आया, फिर y का वैल्यू वो इक्वेशन में डाले, फिर x का वैल्यू भी निकल गया, फिर दोनों का वैल्यू निकल गया, यही तो निकालना था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में करेंगे क्या, एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करें, या फिर ये आपको ये पीछे दिया हुआ है कुछ तो था मैंने देखा, हाँ, प्रश्न संग्रह, ये वाला सब कुछ समरी दी हुई है, उसके बाद में ये सब कुछ दिया हुआ है, ये चालू करते हैं। तो कोई नहीं, ये चालू कर, ये वाला ख़त्म कर देंगे, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, या फिर दूसरा भूमिति का पहला चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।